फ्लेम एनर्जी अपडेट, दिस चैनलिंग इज स्पेसिफिक एनर्जी है। कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट करेगा और कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ ये आने वाले टाइम पे रेजोनेट करेगा। एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये मैसेजेस या ये चैनलिंग आपसे स्पेसिफिकली रेजोनेट करे तो अपने दिल से एक क्लियर इंटेंशन सेट करिए। रीडिंग सुनने तभी आप स्टार्ट करिए रीडिंग को सुनना, क्योंकि जब आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हो तो मैसेजेस भी वैसे ही आप तक पहुंचते हैं, क्लियर एंड स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनन्स के लिए एक पावरफुल मैसेज ये है। आज की रीडिंग उनके ही लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादातर अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हो तो यस, ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। ये एनर्जी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हम सब के अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज का बैलेंस होता है, लेकिन जिनके लिए ये रीडिंग है उनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत डोमिनेंट है। और इंटरेस्टिंगली ये डिवाइन फेमिनिन एक यूनिक कन्फ्यूजन रोल प्ले करते हैं उन मैस्कुलिन एनर्जीज के लाइफ में जिनके साथ ये कनेक्टेड हैं। कई बार आप खुद भी सोचते होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में आना, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से मिलना क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई डीपर सोल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब भी आप डिवाइन मैस्कुलिन से मिलते हो एक इंटेंस मैग्नेटिक पुल होता है। ये हर बार रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता। ये कनेक्शन प्लैटोनिक बॉन्ड या एक रैंडम एनकाउंटर भी हो सकता है, लेकिन उस कनेक्शन में एक इनएविटेबिलिटी होती है जिसे आप चाह कर भी भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ये पुल म्यूचुअल होती है पर परसेंटेज वेरी कर सकता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जितनी इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं उसी सेम टाइम पर आपके ट्विन फ्लेम भी फील करें। तो ये इंटेंसिटी में डिफर, परसेंटेज में डिफर हो सकता है। आप कल ज़्यादा इंटेंसिटी फील कर रहे थे आपके डिवाइन मैस्कुलिन के टूवर्ड्स, और हो सकता है 2 दिन बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको लेकर ज़्यादा इंटेंस फीलिंग फील करें और उस वक्त आप एकदम बैलेंस हो, उतना इंटेंस फीलिंग आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ नहीं हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी एक हीलिंग वाइब्रेशन कैरी कर रही है इस वक्त, स्पेशली आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो एनर्जेटिकली वुंडेड हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का आपके साथ बस एक कन्वर्सेशन कर लेना, एक शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन कर लेना या सिर्फ आपके साथ होना, ये इनके लिए हीलिंग प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो किसी ना किसी तरह से इम्बैलेंस है। ऐसे में अगर आप इनर वर्क कर चुके हैं या आप अभी इनर वर्क करते हुए बहुत आपका टाइम हो चुका है और आपकी वाइब्रेशन हाई रहने लगी है, तो नेचुरली आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी एनर्जेटिक बैलेंस एक्टिव होने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हील्ड डिवाइन मैस्कुलिन का प्रेजेंस एक फेमिनिन को ग्राउंडेड एंड सेफ फील कराता है। आपकी प्रेजेंस आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए डिवाइन हीलिंग एक्सपीरियंस कराता है। आप उनकी लाइफ में एक एक्टिवेशन या अवेकनिंग मोमेंट के रूप में आते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये एनर्जीज आपको पॉजेस करना चाहती है, जब आपके डिवाइन फेमिनिन एसेंस को बॉक्स में डालने की कोशिश होती है कंट्रोल, अटैचमेंट या फियर के बेसिस पे। तो आपकी एनर्जी नेचुरली वहाँ से वैनिश होने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी फ्री फ्लोइंग है। आप किसी के कंट्रोल में रहने के लिए नहीं आए, आप आए हो एक्टिवेट करने, इंस्पायर करने, अवेकन करने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं अपने चाइल्डहुड में, आपने कुछ ऐसे सिचुएशंस देखा होगा, आप रिलेट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपने बचपन से ही वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जीज के लिए डीप एम्पैथी फील की होगी, शायद अपने स्कूल में किसी लड़के को साइलेंट स्ट्रगल करते देखकर, या आपके दिल देखते हुए आपका दिल उस वक्त उस बच्चे या उस लड़के के लिए पिघल गया होगा। शायद आपके फादर या किसी मेल फिगर में आपके फैमिली में से एक डीप वुंड आपने देखा हो, जिनके लिए आपके अंदर एक नेचुरल कंपैशन डेवलप हुआ हो। ये सब रैंडम नहीं है, या आप कैरी कर रहे हैं अपने
चाइल्डहुड डेज से अपने अंदर। हाँ, कभी कभी ये एम्पैथी एक बर्डन भी बन सकता है आपके लिए, जब आप ओवर गिव करने लगते हो या अपने हीलिंग पावर को ओवर एक्सटेंड करने लग जाते हो। लेकिन अब आप उस स्टेज पर हो जहाँ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी लगता है। यू नो, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अब अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अलाइंड होने के लिए तैयार हो, जो खुद भी कॉन्शियसली अवेकन है एंड स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। आप किसी ऐसे कनेक्शन के लिए रेडी हो रहे हो जहां आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, कंट्रोल नहीं करें। आप एक ब्रिज हो, डियर डिवाइन फेमिनिन। आप एक ब्रिज हो, एक डिवाइन मिरर हो, जो डिवाइन मैस्कुलिन को उनके हायर सेल्फ से मिलाने के लिए आई है। लेकिन आप परमानेंटली किसी के लिए वो ब्रिज नहीं बन सकते। आप उन्हें डायरेक्शन दिखा सकते हैं, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को डायरेक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता उन्हें खुद ही तय करने होते हैं। आपके द्वारा किया गया इनर वर्क आज आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इस स्टेज तक लाता है। आपका यूनिकनेस, आपके इमोशनल डेप्थ, आपकी एम्पैथी, ये सब आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। और जितना आप इन क्वालिटीज़ को एम्ब्रेस करते जाएंगे, उतने ही आप रियूनियन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो कई बार डिवाइन मैस्कुलिन, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, आपकी लाइट से इंटिमिडेटेड फील भी करते होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद के अंदर उस लाइट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और ये आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बातें करते हुए, या आप अगर अभी नो कांटेक्ट में भी हैं, तो भी अगर आप अपने बबल फेस को उन दिनों को याद करके जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बातें करते थे, ये आपके बारे में ज़रूर कहे होंगे ऐसी कुछ बातें, जैसे आपके अंदर एक लाइट है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके अंदर, आप आपको कुछ ऐसी ज़रूर बातें कही होंगी कि आपके अंदर एक लाइट है, या आप आपके प्रेजेंस से उनको हीलिंग मिलती है, या आपकी बात करने का तरीका, या जो भी आप उनको डिलीवर करते हो, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो आप एक लाइट हो, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको कई बारी कहा होगा, या हीलिंग पावर आप में है, या आपके साथ बातें करते हुए जस्ट, या फिर ये वर्ड भी यूज़ किया होगा कि आप एक आपके अंदर एक थेरेपी है, यू आर जस्ट लाइक अ थेराप्यूटिक। सो ये भी आपको कहे होंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने। तो मतलब उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, लाइफ सिचुएशंस आपको देखकर या आपसे बातें करके या आपके साथ कंप्लीटली हील हो जाती है। ये अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको कई बार कहा है, तो अब आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर की ये कैपेसिटी, आप एक लाइट, आपके अंदर एक लाइट है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वैसे तो डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे आप इनर वर्क में आगे बढ़ते आते हैं, वो समझने लगते हैं। तो जब आप उनके सामने अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ खड़े होते हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, तो वो या तो ट्रांसफॉर्म होते हैं या रेजिस्ट करने लगते हैं। रेजिस्ट मतलब अगर आप ट्रांसफॉर्म होने होंगे, और अगर आगे बढ़ने के लिए वो रेजिस्ट, फिर वो नहीं करेंगे। जैसे रेजिस्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले रेजिस्ट जो कार्मिक है वो इसीलिए करते, तो अगर डिवाइन मैस्कुलिन किसी थर्ड पार्टी में है तो रेजिस्टेंस लाजमी है, या अगर रेजिस्ट तब करेंगे जब डिवाइन मैस्कुलिन की सोल कंप्लीटली अनअवेकन्ड है। लेकिन याद रखिए, आपका काम उनकी हीलिंग के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं है आपको, कि आप खुद को सैक्रिफाइस करके उनको हीलिंग पहुंचाएं, नहीं। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अलाइंड रहें अपने हायर सेल्फ के साथ। ये भी हो सकता है कि अभी के फेज में आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हों, कोई ऐसी सिचुएशन जहां उन्हें अपने लेसन खुद सीखने होते हैं। और आपके लिए सबसे बड़ा सोल लेसन ये है कि आप उन्हें उनके पाथ पर जाने दें, बिना उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश किए। आपका ट्रू पावर तब एक्टिवेट होता है जब आप सरेंडर करना सीख लेते हो, बिना अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ किए। जब आप खुद के इमोशंस, डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स को ऑनर करते हो, तभी यूनिवर्स आपके लिए वही कनेक्शन मैनिफेस्ट करती है जो सोल लेवल पर अलाइंड होते हैं।
तो ये कुछ स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो चैनलिंग हुई है, और ये जो आपसे रेजोनेट करेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिनका रेजोनेट नहीं किया है वो भी कुछ टाइम के बाद, इनोवा करते हुए कुछ टाइम के बाद आपको भी ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगा। आप अब एक नई फ्रिक्वेंसी में स्टेप कर रहे हो डियर डिवाइन फेमिनिन, जहाँ अटैचमेंट की जगह क्लैरिटी है और लॉन्गिंग की जगह इनर पीस। और ये हो रहा है आपके साथ इस वक्त। आपका वाइब्रेशन अब उन्हीं कनेक्शन को अट्रैक्ट करेगा जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, स्पिरिचुअल डेप्थ एंड सोल अलाइनमेंट पर बेस्ड हो। ये सभी चीज़ें इस वक्त की एनर्जी में आपके साथ हो रही है। इस एनर्जी का एक सटल एस्पेक्ट ये भी है कि किसी कि जैसे जैसे आप अपने ट्रुथ के साथ अलाइन होते हो वैसे वैसे आपको सराउंडिंग्स, आपका जो सराउंडिंग्स है वो भी शिफ्ट होने लगता है। जो डिवाइन फेमिनिन अपने इनर हीलिंग जर्नी में जेन्युइनली कमिटेड हैं, उनके अंदर अब एक नई क्लैरिटी जाग रही है। अब वो डिवाइन मैस्कुलिन को चेज नहीं कर रहे, आप अब अपने मैस्कुलिन को चेज नहीं कर रहे, आप अब सिर्फ लवर नहीं है एक, आप एक डिवाइन एसेंस हो, एक लाइट बेरर हो जो अपने प्रेजेंस से वाइब्रेशन रेज करती है। ये जर्नी आपको एक क्रिएटर बनाती है, विक्टिम नहीं। आप खुद अपने रियलिटी को शेप कर रहे हो थ्रू योर थॉट्स, बाउंड्रीज एंड चॉइसेस। जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं तभी ट्रू डिवाइन यूनियन पॉसिबल होता है। ये कुछ मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को सुनने वाले ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन से ये मैच हो, ताकि उनका रीयूनियन बहुत पास, क्योंकि ये जो कंप्लीट चैनलिंग है ये उन्हीं के लिए, उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा जो जिनका बहुत ही पास रीयूनियन है। समझ लीजिए 8/8 पोर्टल के पहले, मतलब अगस्त 8/8 पोर्टल अगस्त में आता है, हम सब जानते हैं, अगस्त से पहले जिनका रीयूनियन है। ईश्वर करे ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन से मैच करे, रेजोनेट करे। पर अगर रेजोनेट नहीं भी किया, मान लीजिए एक पर्सन के लिए, आप प्राइना वर्क करिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके भी साथ ये वीडियो ज़रूर रेजोनेट करेगा। 2 और लाइन के साथ तो मैं ये वीडियो एंड करूँगी। अगर फिर भी ये आपको चेक करना होगा कि एक और भी ज़्यादा मैं आपको क्लू देना चाहूँगी। अल्फ़ाबेट DKHMS एंड U आपके या आपके डिवाइन पार्टनर का नेम या सरनेम हो सकते हैं। ज़ोडिक साइंस एरीज, जेमिनाई, वर्गो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से आपका या आपके डिवाइन मैस्कुलिन की राशि हो सकती है। तो ज़रा चेक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिएगा, इससे मुझे आपकी एनर्जी को पिक करने में बहुत हेल्प मिलता है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, क्योंकि इसमें ये चैनलिंग है, इसमें सभी की एनर्जी को पिक करके हम लोग डिलीवर करते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में 1 to 1 बात की जाती है, और उसमें सिर्फ आप सबसे पहले चेक करना आपको होता है कि आप क्या इस कनेक्शन में है, ये इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। अगर आप हैं उस रिलेटेड गाइडेंस इन आवर वर्क, और साथ ही में अगर आप सोलमेट के साथ भी डील कर रहे हैं या फैमिली में किसी और लाइफ सिचुएशन है, करियर रिलेटेड रीडिंग या कोई और लव रिलेटेड रीडिंग है, तो आप अवेल कर सकते हैं। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड टैरोट रीडर। आप अवेल कर सकते हैं इस रीडिंग को या सेशन को। ये पेड सेशन होगा, ये ध्यान में रखते हुए ही व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर listening to me, watching this video. Om Namah Shivaya.